बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों परेशानी से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक तआला के यहाँ बेशुबह अजर और सवाब का ज़रिया है। इस वीडियो में बताया जाएगा किन दो चीज़ों को सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीज़ों को सदका दे देना है, दौलत और रिज़्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियाँ, बंदिशें, बीमारियों साथ परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। दौलत ही दौलत होगी और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इस सदक़े को देने के लिए आपका दौलतमंद होना या अमीर होना शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से ये सदका दे सकते हैं, अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदक़े के बारे में बताया जाएगा जिनमें से सिर्फ आप कोई से भी 2 सदक़े देना शुरू कर दें तो आपकी तकदीर किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसलिए के लिए आपने बस 3 में से उसे 2 भी सदक़े देना शुरू कर देना है। इसके लिए आपको ना तो पैसों की ज़रूरत है, ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार था या बीमारी थी तो अब घर से बीमारी का मुकम्मल तौर पर ख़त्मा हो जाएगा। आप आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे, इनसे भी महफूज रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़, हर अज़्व पर सदका वाजिब है। इस तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सदका करता है, सुबह का सूरज देखता है, इसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन अशदात की रोशनी में पता चलता है जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर वाजिब होने वाले सदका को देते हैं? नहीं हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इस वक्त में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं, जहाँ पर कोई बड़ी मुसीबत नाज़िल हो जाती है। इससे पहले सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है हमारी ज़िंदगियों में मुसीबतें और परेशानियाँ, तकलीफ़ें, तंगियाँ आती चली जाती हैं। हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही होती हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले और परेशानियाँ बढ़ती ही चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाज़िल हो रही हैं, हम पर रिज़्क़ की तंगी नाज़िल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ इसका ना देने के सबब हो रहा है। इन 3 सदक़ों के बारे में जानने से पहले कि सदक़े के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, इनके बातों के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। सदका और क्यों दिया जाता है? इस्लामी तालीमात और अदात की रोशनी में पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाज़िल की जाती हैं। ये बलाएं मुख्तलिफ बीमारियाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है, कोई हादसा, तो कोई रिज़्क़ की तंगी। तो सदका देना न सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानी से भी बचाता है। सदक़े की वजह अगर आप किसी को सलाम करने से में पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं, 2 आदमी के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी में चलने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बता देते हैं, यह सब सदका करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इस तरह नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं तो हर कदम पे सदका है। रास्ते से रुकावट और पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, हाथ तक किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद साथ करना, वक्त निकाल कर माँ बाप के साथ गुजारना और किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमार की आदत करना, किसी परेशानी या आज़माइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, किसी गलती को माफ़ कर देना। इसके अलावा आपके पास कुछ सदा देने का अख्तियार मौजूद हो, यहाँ तक आप अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाद मुबारक है, जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आपसे ज़्यादा नहीं पा सकता। जिसका काम का आगाज भी सदका देकर किया जाता है, इसका बरकत के अंदर आपको इन सदकों के करिश्मे करामात अपनी आंखों से नजर आ जाएंगे। जो शख्स इस सदके देता रहता है, ज़िंदगी में कभी भी दौर की कमी, इसकी तंगी के मसले मसाइल नहीं आते, इसका दौलत इसमें बरसती रहती है। पहला सदका यह है किसी भी चौपाई को खाना देना या पानी डालना। चौपाई जानदारों को कहते हैं कि 4 टांगें होती हैं, जैसे एक बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या दूसरे 4 टांगों वाले तमाम जानवर इसमें शामिल हैं। तो 2 शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाई को खाना डालना शुरू कर देता है, बशर्ते कि वह चौपाया इसकी अपनी मलकियत ना हो। अपनी मर्जी से किसी भी चौपाई को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज किया, या अली, रोज़ाना काम पर जाता हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस शख्स को जानब देखा, इरशाद फरमाया, ऐसा शख्स तुम अपने रिज़्क़ में से अल्लाह तबारक तआला की गैर मखलूक को देना शुरू कर दो, तो अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी गुर्बत और मुफलिस को ख़त्म कर देगा। दोस्तों, ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, तो नहायत ही गरीब मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कुराए और शाह फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है। शख्स कहने लगा, होता है, इसमें से अल्लाह की खैर मखलूक को भी दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर दो, फिर चाहे जानवर को दो या परिंदों को। या तुम अल्लाह तबारक तआला की गैर मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे इससे हर किस्म की परेशानियाँ, तंगदस्ती को ख़त्म कर देंगे। तुम्हारे घर में इतना पैसा दौलत हो जाएगा, रखने के लिए घर में जगह भी कम हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, दूसरी किस्म का सदका है, वो है हर जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाएं। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी भूखे की भूख मिटाना अफजल तरीन कामों से एक काम है। इस्लामी तलीमात की रोशनी में पता चलता है इंसान अपने काम, जिस काम में भी आसानी चाहता है, जो चाहता है कि मेरे इस काम में आसानी पैदा हो जाए, तो तमाम मुश्किलात दूर हो जाएं, बलाएं दूर हो जाएं, तो चाहिए कि दूसरे के किसी काम में आसानियाँ पैदा कर दे। अल्लाह तबारक तआला इसके काम में आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देंगे और इससे इस काम के मुताल्लिक हर किस्म के मसले और परेशानियाँ हटा ली जाएंगी। इसलिए रब चाहते हैं कि रिज़्क़ के हवाले से अब जितने भी मसले, जितनी भी परेशानियां हैं, सब ख़त्म हो जाएं और किसी भी किस्म की रिज़्क़ की तंगी अब बाकी ना रहे। आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा रिज़्क़, दौलत और पैसा आने लगे। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा कह लें, आपके घर में रिज़्क़ की बारिश होने लगे, पैसा दौलत की बारिश बरसने लगे, तो आप ये काम ज़रूर शुरू कर दें। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो आप किसी भूखे को ज़रूर खाना खिलाना शुरू कर दें। उम्र कहा जाता है जुमेरात को ही खाना खिलाना अफजल है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। लेकिन ये बात भी ज़रूरी नहीं, आप हफ्ते के किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी भूखे को खाना खा सकते हैं। इस तरह आपकी तमाम बलाएँ, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, ये आंखों देखा माजरा है। एक शख्स जिसकी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब इसने हर हफ्ते में किसी एक गरीब और भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दिया, तो देखते ही देखते इसके हालात बेहतर होने लगे। अल्लाह तबारक तआला ने इसके बंद दरवाजे खोल दिए, तो इसने हफ्ते में भी एक दिन के बजाय हफ्ते का 7 दिन में भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। फिर जो हुआ, इस पर अल्लाह तबारक की जानिब से रिज़्क़ की बरसात होने लगी। वो वक्त था जब इसने रोज़ाना कई गरीब और भूखे अफराद को खाना खिलाना शुरू कर दिया। इसके दिन फिरते गए, हमने अपनी आंखों में देखे। तब से ही मैं खुद भी इसका पर अमल करता हूँ और सबको ये अमल बताता हूँ। और जितना भी हिम्मत रखते हैं इतना ही शुरू कर दे। आपका ये अमल आपको दुनिया आखिरत को जरूर संवारे देगा। आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। किसी भूखे को खाना खिलाना सिर्फ आपके लिए रिज़्क़ और दौलत के तमाम मसाइल को हल कर देगा।
बल्कि आपकी आखिरत भी समझ जाएगी। अब ये भी जान लीजिए, तीसरा सदका परिंद को दाना और पानी डालना है। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा शाह फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़ियाँ पेट भरकर सोती हैं। इसकी वजह यह है कि चिड़ियों का अल्लाह तबारक तआला पर कामिल यकीन और भरोसा होता है, क्योंकि परिंदों का रब तबारक तआला पर कामिल यकीन होता है। हमारा रब हमें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। लिहाजा किसी इंसान को भी ऐसे की तंगी हो, कभी मुसीबत हो और परेशानी हो, तो चाहिए कि अल्लाह की इस मखलूक के खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करें। सुबह उठकर सबसे पहले नमाज अदा करें, फिर परिंदों के लिए हस्ब तौफीक दाने का बंदोबस्त करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और हमें दिल खोलकर सदका करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अल्लाह का प्यारा सा नाम लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।